Good morning, student. Good morning. Class 9th, Chapter 2, Geography portion. It's very important chapter. Now, introduction of this chapter we also done in previous lecture or previous class or previous video. Now, shall we start our most important topic, the Himalayas mountains. Major physiographic division. The physical feature of India can be grouped under the following physiographic division. तो जो इंडिया के फीचर्स हैं हमने ये देख लिया, हाउ कैन बी फॉर्म एशिया. अब हम देखेंगे कि एशिया में ये जो हम जो इंडियंस हैं, हम जिस इंडिया पे प्राउड करते हैं, यहाँ का फीचर्स क्या है, फिजिकल फीचर्स क्या है. फिजिकल फीचर्स की बात जहाँ आती है वहाँ हमारे माइंड में सीधा सीधा सेट हो जाता है. फिजिकल फीचर्स का मतलब ही होता है हमारे इंडिया में फॉर्म्ड माउंटेन्स रेंज, प्लेन एरियाज, पेनिनसुलर एरियाज, प्लेटिव एरियाज और कोस्टल एरियाज, टेरेन. तो ये सारी चीज़ें मिलकर इंडिया के फिजिकल फीचर्स को कंप्लीट करती है. यानी इतनी सारी डिवाइडेशन, इतने सारे फीचर्स एक इंडिया बनाते हैं. यानी हमारे इंडिया में हमें वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो अराउंड दी वर्ल्ड है. हमारे पास सब है, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ देखने के लिए. फिर भी पता नहीं क्यों लोग बाहर घूमने जाते हैं. ठीक है, वापस आते हैं चैप्टर पे. तो फीचर्स क्या है? हिमालय माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड. देयर आर द 6 physical features of India. It is the questions. Write about or write the name of physical features of India. So question. Okay. So पेज नंबर 9 पर है ये मेजर फिजिकोग्राफिक डिवीजन. इसमें फिजिकल फीचर्स लिखे हैं. क्वेश्चंस लिख लो. राइट द नेम ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. सिंपल है, 1 मार्क्स और 3 मार्क्स में आ सकता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. हिमालय माउंटेन की बात करते हैं. हिमालय माउंटेन्स के बारे में बात करने से पहले बता दूं कि ये यंग फोल्ड माउंटेन कहलाता है. इसे हम यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं. क्यों? क्योंकि माना जाता है कि ये अभी अभी बना है. अभी अभी मतलब कल नहीं या पिछले महीने नहीं, ये मिनिमम 23 मिलियन ईयर्स पहले बना है. बेटा आप लोग ये सोच रहे हो कि मैम बहुत पीछे की बात है, बट अगर हम वर्ल्ड के अदर माउंटेन्स को देखें तो वो उससे भी पहले बने हुए हैं. हम अगर उनकी फॉर्मेशन की और हिमालय के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उनके मुकाबले, उनके डिफ्रेंशिएट पे हिमालय माउंटेन नया है. ओके, ये अभी की फॉर्मेशन है. प्रिफर देन अदर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, तो ये यंग फोल्ड स्ट्रक्चरली माउंटेन कहलाता है. इसकी बात करें हम तो पेज नंबर 9 पे जो आप लोगों के हिमालयाज की पिक दे रखी है, तो वो जो ब्राउन एरियाज जितना दिख रहा है आपको, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पर जाएं या नॉर्थ से साउथ की तरफ आए तो हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है. देखो ये कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है. अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है ना. ये देखो, ये हमें कहाँ से दिख रहा है? ये हमें यहाँ से, ये जो हिमालय दिख रहा है वो यहाँ आके ख़त्म हो रहा है. और ये जिसका जितना भी आपको ये इस एरिया में ये जितना भी पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये पूरा पार्ट जो है ये हिमालय है. सोचा था कभी, पता था
कि इतना बड़ा हिमालय रेंज जो है इतनी बड़ी जगह में फैली हुई है। लेट्स वी डिस्कस अबाउट द हिमालयाज। तो हिमालय की बात करें हम तो ये वेस्ट से ईस्ट की बात करते हैं तो पंजाब, नेपाल, असम, यहाँ तक ये फैला हुआ है। ओके, अब अगर इसको हम नॉर्थ से साउथ में बांटें, यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ से यहाँ तक तो देख लिया भाई, ये पंजाब से शुरू हो रहा है और नेपाल में ख़त्म हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं नॉर्थ से साउथ में। कैसे? ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। ओके, नॉर्थ से साउथ। तो कैसे? ये देखो आपका शिवालिक, ये लिखा है शिवालिक। ऊपर से हम बात करें ट्रांस हिमालय यानी काराकोरम रेंज से स्टार्ट, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, शिवालिक रेंज। तो ये सारी अलग अलग रेंजेस हैं जो अलग अलग हम 4 पार्ट में इनको डिवाइड करते हुए साउथ, नॉर्थ टू साउथ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो वेस्ट से भी पढ़ेंगे, पहले वेस्ट टू ईस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि हम पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालयाज की। ट्रांस हिमालयाज में क्या आता है, हमने बात की थी ना ट्रांस हिमालय, हम पहले नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं, ऊपर से नॉर्थ से और यहाँ साउथ तक आते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ पर आते हैं। तो जो ट्रांस हिमालय है, जो पहला पोर्शन है हमारा ट्रांस हिमालय जिसे हम पढ़ रहे हैं, ट्रांस हिमालयाज, तो उसमें बात करें तो पहला आता है हमारा काराकोरम रेंज। भाई देखो काराकोरम रेंज देखिए आपके पेज नंबर 9 पर भी है काराकोरम रेंज। इस काराकोरम माउंटेन की बात करें हम तो एक ये रेंज है इसकी पूरी, देखो आपको ये काराकोरम रेंज ये पूरी दिख रही है ना, ये पूरा काराकोरम रेंज है। ठीक है, तो ये काराकोरम रेंज जो है आपकी बुक में आपको क्लियर दिखेगा, काराकोरम रेंज 9 पेज नंबर 9 पे मिला। उसके ऊपर देखो आप हिंदुकुश माउंटेन दिख रहा है आपको, ये रहा, ये कुल्लू माउंटेन्स दिख रहा है और ये पामीर की नॉट है, पामीर नॉट ही कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये दोनों माउंटेन जो है यहाँ के मिल जाते हैं और एक नॉट बनाते हैं, यानी हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों माउंटेन आपस में उलझ चुके हैं, एक गिठान गांठ पड़ गई है, तो उस नॉट को हम पामीर की नॉट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये काराकोरम रेंज जो है यहाँ पर, इस काराकोरम रेंज जो है ये तिब्बत में है और इस तिब्बत में कैलाश माउंटेन रेंज हमें नज़र आती है। कैलाश माउंटेन रेंज ये आपको इजी वे में आपकी बुक में दिख रही होगी। काराकोरम रेंज ये जब आगे बढ़ती है तो ये यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होके ये कैलाश रेंज ये भी इसी में ही आती है। ये K2 जो है काराकोरम रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक है। इस काराकोरम रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है K2, लेकिन K2 पाकिस्तान में आता है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे साथ क्या चल रहा है, सिस्टम है ना, जम्मू कश्मीर हमारे पास हाफ ऑफ डिवाइडेशन पे है, आधा हमारे पास है, आधा पाकिस्तान के पास है। तो अभी फ़िलहाल K2 पाकिस्तान में आता है। काराकोरम रेंज में हमें 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। उन ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर, हमें इसी काराकोरम रेंज में देखने मिलता है। पुनमा ग्लेशियर है और वतूरा ग्लेशियर है, स्कैरमी ग्लेशियर है और रेमो ग्लेशियर है। तो ये
5 इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर हमें, सियाचिन ग्लेशियर जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लद्दाख हिमालय की। ये देखो आप लद्दाख हिमालय, ठीक है, ये लद्दाख रेंज आपको दिख गई होगी, ये लद्दाख रेंज आपके इसमें है पेज नंबर 9 पे। तो लद्दाख रेंज की बात करें तो यहाँ से शोक रिवर और सिंधु रिवर, कौन सी रिवर फ्लो करती है यहाँ से, शोक रिवर और सिंधु रिवर यहाँ के लाइन बॉर्डर से होकर गुजरती है, और ये लद्दाख जो है इसके बॉर्डर पे सिचुएटेड है, इसीलिए इसे लद्दाख रेंज कहते हैं, ठीक है। इस माउंटेन रेंज के पास में ये लद्दाख है, इसीलिए इस माउंटेन का नाम लद्दाख रेंज रखा गया। यहाँ से 2 रिवर फ्लो करती है, शोक रिवर और सिंधु रिवर। नेक्स्ट बात करते हैं हम जस्कर माउंटेन की। देखो जस्कर मिला आपको, कहीं ढूंढो, मेरे पास तो सामने है, मिल गया। जस्ट देखना आप लोग, K2 के नीचे देखो जस्कर रेंज है आपके पेज नंबर 9 पे, मिली, ठीक है। जस्कर रेंज जो है वो यहाँ से इंडस रिवर फ्लो करती है, यानी जस्कर रेंज और लद्दाख माउंटेन के बीच में आपको एक जो पतली सी ब्लैक सी लाइन दिख रही होगी आपके पेज पे, तो ये इंडस रिवर है, ये इन दोनों माउंटेन्स को सेपरेट करती है। देखो दिखा, ये ब्लैक लाइन है आपके, बिल्कुल पतली सी लाइन जा रही है। ये जो मेरे इसमें मैं आपको बताऊं तो ये आपको जो बिल्कुल स्काई ब्लू कलर की ये लाइन जो दिख रही है ना, ये स्काई ब्लू कलर की ये लाइन, ये जो जा रही है, तो ये इंडस रिवर है जो लद्दाख रेंज को और जस्कर रेंज को सेपरेट करती है। कौन सी रिवर है, इंडस रिवर है, देखो लिखा हुआ है इंडस रिवर है, ओके। अब लद्दाख रेंज में एक आपके दिया हुआ नहीं है, यहाँ लद्दाख रेंज में एक पीक है राकापोशी, ये वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, हाईएस्ट पीक नहीं है ये त्रिवीय ढलान है। त्रिवीय ढलान यानी यहाँ से 3 तरफ से ये बहुत ज़्यादा स्लोपी माउंटेन है, सबसे ज़्यादा स्लोपी माउंटेन है ये वर्ल्ड का, नाम है राकापोशी। देखो ये इसमें नहीं है ना आपकी बुक में है, ये मेरी एक्स्ट्रा नॉलेज है जो मैं आपको दे रही हूँ। तो ये त्रिवीय ढलान है और जो लद्दाख रेंज में आता है ये माउंटेन, और ये वर्ल्ड का सबसे स्लोपीएस्ट 3 जगह से ढलान पर है, ये स्लोपी माउंटेन है राकापोशी। आपके पेज नंबर 9 पर है ये राकापोशी 7788, जस्ट हिंदुकुश माउंटेन के नीचे देखो आप राकापोशी, ठीक है। बहुत गंदा कर दिया हमने हमारा पेज को, थोड़ा सा साफ करते हैं। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालयाज के बारे में, यानी हमारे नेक्स्ट लेवल के बारे में। देखो ट्रांस हिमालय हमने पढ़ा, यानी ऊपर वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये हमारा ट्रांस हिमालय था। तो ये देखो ये रेंज पूरी इसमें ही आ गई है ना, ये पूरी रेंज हमारा ट्रांस हिमालय हो गया। अब हम बात करें कि ग्रेटर हिमालय की, तो ये एक बीच में ना जोन आता है, इसके बीच में ये जोन है, ये जोन, ये जो खाली स्पेस है ना, ये खाली स्पेस को हम सच्चर जोन कहते हैं। ये खाली स्पेस जो है ना, ये खाली स्पेस देखो आगे तक जा रहा है, इस खाली स्पेस को हम ना सच्चर जोन कहते हैं।
सच्चर, CCHER, सच्चर जोन। ये सच्चर जोन यानी ये हिस्सा ट्रांस हिमालय को और ग्रेटर हिमालय को ना डिवाइड कर देता है, दोनों को आपस में डिवाइड कर, जैसे जैसे जस्कर माउंटेन्स को और लद्दाख रेंज को किस तरह इंडस रिवर बीच में से जा रही है, वैसे ये सच्चर जोन इसके बीच में से जा रहा है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे की। तो ग्रेटर हिमालय कहाँ तक फैला है? ग्रेटर हिमालय 120 to 190 इसकी विड्थ है, इसकी जो हाइट है वो है 6000 मीटर, चौड़ाई में ये 120 से 190 मीटर है और हाइट की बात करें तो ये 6000 मीटर तक अप है। ओके, और इस ग्रेटर हिमालय में हमें क्या नज़र आता है? एक हमें इस ग्रेटर हिमालय में आपके पेज नंबर 9 पर है, देखो जहाँ से ये ग्रेटर हिमालय नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है ना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है नंगा पर्वत से, हंसना नहीं है ना, मैंने नहीं रखा। नंगा पर्वत दिखा जस्ट राकापोशी के नीचे, नंगा पर्वत। हमारा ग्रेटर हिमालय यहाँ से जो सेकंड फॉर्म है ना, वहाँ से स्टार्ट होके सीधा जा रहा है नमचा बरवा तक। इतनी बड़ी रेंज है ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और कहाँ ख़त्म हो रहा है? ये नमचा बरवा तक। यहाँ है हमारा नंगा पर्वत, पूरी लाइन देख सकते हैं आप, ये लाइन, ये वाली लाइन जो है ये, तो ग्रेटर हिमालय बहुत बड़ा है। ठीक है, कहाँ से है? नंगा पर्वत टू नमचा बरवा। आगे बात करते हैं। इस ग्रेटर हिमालय की जो हाईएस्ट हम बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट है। देखो माउंट एवरेस्ट भी इसमें ही आ गया। ये कंचनजंगा जो है, ये कंचनजंगा सिक्किम में भी है, सिक्किम यहीं पे है ना, और आधा ये नेपाल में भी जाता है। ये माउंटेन थोड़ा नेपाल में भी जाता है। कौन? कंचनजंगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है ये भी थोड़ा बहुत हमारा हिस्सा जो है इसका नेपाल में जाता है, तो हम तो इसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं, सागर माथा, सागर माथा। ठीक है, किसे? माउंट एवरेस्ट को। और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमुलुंगमा कहा जाता है, चोमुलुंगमा। किसे? माउंट एवरेस्ट को। नेपाल में क्या कहते थे? सागर माथा। तिब्बत में क्या कहते हैं? चोमुलुंगमा। चोमुलुंगमा का मतलब हंसने की बात नहीं है, इसका मतलब पता है क्या है? पर्वतों की रानी। चोमुलुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। तो एक्सट्रीम ना कि बहुत अच्छा नाम है, उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है बच्चों। ठीक है, ठीक है। अब बात करें हम तो इसी ग्रेटर हिमालयाज में हम और भी बहुत सारे हाईएस्ट पीक देखते हैं, जैसे हुआ मकालू हुआ, धौलागिरी हुआ, अन्नपूर्णा हुआ, मनशालू हुआ। सब कुछ आपके पेज नंबर 9 पर है। देखो धौलागिरी भी है, अन्नपूर्णा भी है, सब इसी में है। नंदा देवी भी है, सॉरी नंदा देवी, हाँ नंदा देवी भी है। मकालू भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं
ठीक है। अगर हम इस ग्रेट हिमालय की बात करते हैं तो हम अगर उत्तराखंड की तरफ देखते हैं, ठीक है, उत्तराखंड की तरफ देखते हैं तो बद्रीनाथ, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो बद्रीनाथ जो कामेट आपको दिख रहा है ना, ये कामेट रेंज, ये कामेट, ये जो कामेट दिख रहा है उत्तराखंड, इस कामेट में एक बंदर पूंछ भी है, नाम है भैया माउंटेन का बंदर पूंछ। और इसी ग्रेटर हिमालय में ये जो नंदा देवी आप लोग देख रहे हैं, ये 3rd हाईएस्ट पीक है इंडिया की। नंदा देवी 3rd हाईएस्ट पीक इन इंडिया, नंदा देवी, ठीक है। और यहीं पर हम 2 ग्लेशियर देखते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर। अब हम बात करते हैं मिडल रेंज की। मिडल रेंज जो है 80 to 100 विड्थ है इसकी, 80 to 100 विड्थ है। और लेंथ जो है इसकी 3700 से लेके 4500 तक है, यानी इसकी लेंथ जो है कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो एटलीस्ट 3700 से लेके 4500 तक हमें इसकी लेंथ नज़र आती है। ये कहाँ से कहाँ तक ये देख सकते हैं आप लोग। आप अपनी पेज नंबर पे देखिए 9 पर, ये जस्ट ग्रेटर हिमालय के बाद की जो लाइन दिख रही है आपको, दिख रही है ना, ग्रेटर हिमालय लिखा है, उसके बाद जोजिला, वहां से देखिए आप, वहां से ये भी अरुणाचल प्रदेश तक आ रहा है, ठीक है। बीच में टुकड़े टुकड़ों में हो रहा है, बीच में कट गया है स्पेस इसका, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो मेरे क्या है एक्चुअली बीच का ही वो पोर्शन नहीं दिया हुआ इस मैप में, ठीक है, पढ़ लेना अपनी पेज नंबर 9 पर देखो आप। तो जम्मू कश्मीर में ये स्टार्ट हो रहा है पीर पंजाल से, और हिमाचल प्रदेश में धौलागिरी, मसूरी रेंज इसी में आता है, जो टूरिज्म पॉइंट है, मसूरी कहते हैं जो, तो एक टूरिज्म पॉइंट है वो इसी में आता है। महाभारत रेंज भी इसी में आती है, नागटिबा माउंटेन भी इसी में आता है। अगर हम बात करें तो जो चुम्बी घाटी है वो सिक्किम में इसी रेंज में आती है, जो चुम्बी घाटी है सिक्किम में वो इसी रेंज में आती है। और इस मिडल रेंज को उत्तराखंड में बोमियाल या पयाल भी कहते हैं। इसके साथ हिमाचल प्रदेश में शिमला, हिमाचल प्रदेश भी इसी में इंक्लूड होता है, जहाँ शिमला, मनाली, डलहौजी, उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, कुल्लू वैली में मिडल एंड ग्रेटर हिमालय इन बिटवीन। तो जो कुल्लू है वो ग्रेटर हिमालय और मिडल हिमालय के बीच में आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मिडल रेंज। अगर हम बात करते हैं शिवालिक रेंज की, तो शिवालिक रेंज की जो लेंथ है वो 10 से, विड्थ जो है 10 to 50 है, इसकी हाइट 900 से 1200 तक जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमें मोस्ट घाटी मतलब दुन, द्वार, ये चीजें दिखती हैं। दुन मतलब जैसे देहरादून आपने सुना है ना, दून,
ये नज़र आते हैं। तो यहाँ पर हम मोस्टली क्या देखते हैं, जब पंजाब है यहाँ से इंडस रिवर, सतलज रिवर फ्लो करती है, कुमाऊं हिमालय यही देखने को मिलता है। कुमाऊं हिमालय जो 320 किलोमीटर उसकी हाइट है। नेपाल, सिक्किम की बात करें तो नेपाल और सिक्किम से होती हुई एक रिवर काली रिवर, तीस्ता और काली रिवर मिलकर इसके बीच में बहती है, नेपाल और सिक्किम के बीच में। असम में तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है इस रेंज में, शिवालिक रेंज तक। तो ये था आपका नॉर्थ टू साउथ तक का हिमालय। ओके, आपके इस चैप्टर में हिमालय क्लियर करवा दिया मैंने। अरावली माउंटेन बचा है, विंध्याचल रेंज बचा है, सतपुड़ा रेंज बचा है। ठीक है, तो ये तीनों नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।